हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से एग्ज़ाम मस्ती में स्वागत है। जैसा कि कल हम 2 डिजिट का स्क्वायर बनाने के लिए सीखे थे, तो और आज हम 3 डिजिट और कुछ और स्पेशल ट्रिक स्क्वायर बनाने का सीखेंगे। तो कल जो मैंने कुछ होमवर्क दिया था, तो उसका चलिए कुछ सलूशन देख लेते हैं। जैसे कल का एक क्वेश्चन था 84 का स्क्वायर निकालना और 36 का स्क्वायर निकालना और 77 का स्क्वायर निकालना। कल ये होमवर्क दिए थे, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ घर पर प्रैक्टिस किए होंगे, और नहीं तो हम आगे इसको दोनों मेथड से आज बनाकर इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं। 84 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ये जो इकाई अंक वाला जो डिजिट है, यानी कि इस पर जो अंक है इसको 0 तक पहुंचाना रहता है, यानी कि 10 बनाना रहता है ताकि ये प्लेस वाला जो है 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम जोड़ते थे या तो हम घटाते थे, लेकिन यहाँ पर देखना है कि कौन सा आसान रहेगा, या जोड़ना आसान है या घटाना आसान है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 80 के नज़दीक है, यानी कि हम 4 को घटा देते हैं और फिर अगर हम 4 घटाए हैं तो 4 को यहाँ नीचे जोड़ भी देंगे। 4 ही क्यों घटाए और जोड़े हैं, क्योंकि 4 घटाना आसान है बनिस्बत कि 6 जोड़ना, क्योंकि 6 जोड़ेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन वो जो आसान है वही करेंगे। तो पहले हम 4 घटाते हैं तो ये हो जाता है मेरा 80, और इधर फिर 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 88, 88। और हम बताए थे कि साइड में ये जो जितना घटाए हैं उसी का स्क्वायर लिखकर डबल डिजिट में रखना है। तो 4 का स्क्वायर 16, ये तो पहले से डबल डिजिट में है। तो अभी क्या करेंगे कि जब हम ये कर लिए तो उसके बाद हम 10 से डिवाइड देंगे, यानी कि जितना जीरो रहेगा उधर का अंक उतना स्थिर रहेगा, यानी कि इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। और बाद वाला अंक जो इस साइड का रहेगा ये क्या होगा कि कैरी जाएगा, यानी यहाँ जितना जीरो रहेगा उतना उधर का अंक वो स्थिर रहेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया। अब ये 8 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 के 4 6 हासिल, और 8 8 64 और 64 अच्छे 80, सॉरी 64 अच्छे 70, 70, और ये एक जो था इधर आके जुटेगा तो हो जाएगा 705, और ये 6 अस्थिर रह जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो वो अभी हम बनाए कि मेथड जो फर्स्ट मेथड जो बताए थे उससे हम अभी बनाए थे क्वेश्चन। अगर हम चाहेंगे तो उसी क्वेश्चन को हम फिर सेकेंड मेथड से बनाकर अभी हम दिखा देते हैं। उसके बाद हम सारा क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन जो लिए हुए हैं ये तीनों का कोई एक ही मेथड से बना के आपको सिखाते हैं। प्रैक्टिस आपको किसी एक ही मेथड से करना है, बाकी सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो आइए 84 का ही जो सेकेंड मेथड से अभी हम जो सीखे थे कल, उसको फिर से रिविजन कर लेते हैं। मेथड सेकेंड कितना 84 का था ना, तो ये क्या किए थे, सबसे पहले 84 का स्क्वायर था, तो यानी 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि डबल डिजिट में रखना इकाई अंक के स्क्वायर कर ये तो पहले से डबल डिजिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना था कि इस दोनों अंक को मल्टीप्लाई करना था, यानी 8 और 4 को मल्टीप्लाई करना था, और ये जो स्क्वायर 2 है इस 2 को भी फिर से यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई कर देना था। तो और चौका 32 और 32 दूनी का 64, ये आपका 64 हो जाता है। ये क्या करेंगे कि यहाँ से इकाई अंक यूनिट वाले प्लेस को छोड़कर बगल से इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये देखिए 6 और ये 4 1 5, 6 4 10 का 0 1 हासिल और 7। देखिए 70 56 आपका आंसर आया, जो कि पहले मेथड से भी आ गया था और दूसरे मेथड से भी आंसर आपका सेम आ गया। कितना मज़ेदार ट्रिक है। अगर ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो बनाने में भी मतलब आनंद आएगा, और जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं जब तक समझ में आएगा नहीं। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कल का होमवर्क था। एक क्वेश्चन कल होमवर्क में 36 दिए थे, तो 36 का स्क्वायर निकालने के लिए बताए थे। तो इसका क्या होगा कि इसमें देखिए कि 0 के नज़दीक लाने के लिए हम 4 जोड़ देते हैं और 4 को घटा देते हैं। तो ये क्या हो गया कि अगर 4 जोड़े थे तो ये हो गया था 40, और 4 घटाए थे तो ये हो गया था 32, और उसके बाद हम 10 से डिवाइड देते थे, और साइड में क्या करते थे कि जितना जोड़े घटाए हैं उसी का स्क्वायर लिखते थे। उसका स्क्वायर हो जाता था 16 हो गया। ये 0 से 0 गया, और फिर ये जब 1 0 दिए थे ना तो एक अंक स्थिर रहेगा, और ये वाला इधर कैरी जाता है। तो 4 दूनी का 8 और 4 तिया 12,
ये हुआ। अब उसके बाद ये एक जो है, एक इधर आकर जुटेगा, ये इसमें आकर जुटेगा एक जो है, क्योंकि ये कैरी जाएगा तो इसमें जुटेगा, तो ये हो जाएगा 1200 क्या 129, और ये 6 का 6 जो यहाँ पर उतार देंगे सेम, ये 1296 आपका 36 का स्क्वायर हो गया। तो ये समझ में आया ना? अगर नहीं आता है तो फिर से हम एक और क्वेश्चन आगे देखते हैं। सतहत्तर का स्क्वायर निकालने के लिए देखते हैं। ये कल का क्वेश्चन होमवर्क वाले ही क्वेश्चन में था, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को जोड़ेंगे और 3 को ही घटाएंगे। तो अगर 3 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 80, और फिर अगर 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 74 74। तो हम क्या करते थे कि 10 से डिवाइड देते थे, और 10 से डिवाइड देने के बाद इस साइड में क्या करते थे कि जितना जोड़े घटाएं उसी का स्क्वायर लिखते थे, उसका स्क्वायर हो जाता है 9 होता है, लेकिन हम 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि डबल डिजिट में रखना रहता है। और जैसा कि हम अभी बताए इससे पहले कि हम एक 0 है तो यानी एक अक्षर स्थिर रहेगा और दूसरा इधर कैरी में आएगा। तो अब एक 0 से 0 गया, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32 का 2 3 हासिल 8 सते 56 और 56 और 3 कितना हो जाएगा 59 यानी 59। और ये जो 0 है, 0 इसमें आके जुटेगा तो 2 में 0 जुड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा, और 9 सिंपल आकर यहाँ पर क्या करेंगे कि 9 उतार देंगे। ये आपका हो गया 77 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर निकालना 2 डिजिट वाला कितना सिंपल और कितना आसान था। ये सिर्फ प्रैक्टिस का ही चीज़ है, जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं जब तक ये होने वाला नहीं है। और 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में कुछ और शॉर्ट ट्रिक अभी आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे इससे भी छोटा कैसे किया जा सकता है इसको। तो मान लेते हैं कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 54 हो गया, 56 हो गया, सबका स्क्वायर निकालना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 57 हो गया, इसका भी स्क्वायर निकालना है। तो ये तो जो मेथड 1 और मेथड 2 बताए थे, यानी कि दोनों मेथड से बना के इसको हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक अलग ट्रिक पर इसको बनाएंगे तो ये और सेकेंडों में इसका आंसर आएगा। जैसे कि हम क्या करेंगे कि देख लीजिए कि सबका जो 10th प्लेस यानी कि दहाई अक्षर सबका 5 है, यानी दहाई अक्षर अगर 5 रहे तो अगर सब यूनिट का अगर 2 डिजिट में अगर उसका एक डिजिट जो दहाई अक्षर पर अगर वो 5 रहे तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका और सिंपल है। क्या करेंगे कि सबसे पहले जो यूनिट प्लेस वाला है इसका हम स्क्वायर निकाल कर डबल डिजिट में रखेंगे। तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाता है 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49। तो 49 हम इसको डबल डिजिट में सेम का सेम लिख दिए। और ये जो फिर दहाई अच्छा वाला जो 5 है इसमें क्या करेंगे कि एक जोड़ कर स्क्वायर कर कर एक जोड़ देंगे। जैसे ही 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 और एक जोड़ देते हैं तो हो जाता है 26। क्या किए कि 7 का स्क्वायर लिख दिए और ये 5 का स्क्वायर करने के बाद एक जोड़ दिए। तो ये आपका कितना सिंपल है, 26 49 इसका 57 का ये मेरा स्क्वायर निकल गया। उसी तरीके से अगले क्वेश्चन में भी देखते हैं, जो 54 है यानी इसका भी दहाई वाला अक्षर जो है 5 है, यानी कि हम अभी बताएं कि जो दहाई अक्षर 5 वाला रहेगा तो उसको बनाने का एक और सिंपल तरीका है क्या कि बस इकाई अक्षर वाले को स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दीजिए 16। ये 16 हो गया, और इस दहाई वाले अक्षर जो कि 5 है इसका स्क्वायर निकाल कर एक जोड़ देते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 है, और 25 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। इसका आंसर 26 16। देखिए कितना सेकेंडों में इसका आंसर आ रहा है। बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दहाई अक्षर वाला 5 होना चाहिए बस। एक और क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और जब 6 का स्क्वायर 36 हो गया तो क्या करते थे कि दहाई अक्षर वाले अंक को इसका स्क्वायर करने के बाद एक जोड़ देते थे। तो 5 का स्क्वायर 25 और एक जोड़ देंगे तो 26 26 36 इसका आंसर हुआ। अब इसी के साथ मतलब ये तो एक और ट्रिक हुआ। अब एक क्वेश्चन एक 2 नंबर डिजिट वाले ट्रिक बनाने का एक और क्वेश्चन, इसका और ट्रिक सीखते हैं। क्या है कि अभी तक जो हम सीख रहे थे
ये मेथड था कि मतलब किसी भी क्वेश्चन को है कि सॉल्व 2 डिजिट वाले में कर लेंगे, लेकिन अभी इससे पहले जो सीखे कि दहाई डिजिट वाले में 5 होना चाहिए, बस इस कुछ चुनिंदे क्वेश्चन पर ही काम करेंगे। क्योंकि ट्रिक जो होता है ना सारे क्वेश्चन के लिए, मतलब ये ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन पर ट्रिक काम करता है। तो इसके लिए मतलब घबराने की बात नहीं है कि ये ट्रिक नहीं सीखे, ये ट्रिक नहीं आया। हम सारा ट्रिक आपको बारी बारी सिखाएंगे ताकि सारा सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर जो ध्यान में रहेगा तो वो आपको ज़्यादा काम करेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन को और रख लेते हैं 25, 35, 75। अब इस क्वेश्चन में देखिए कुछ सिमिलरिटीज मिलेगा, कुछ समानताएं इसमें देखने को मिलेगी। क्या है इसमें समानता? देखिए कि सबका जो यूनिट प्लेस है, इकाई अक्षर है, सबका 5 है। अगर इकाई अक्षर सबका 5 रहे तो इसको क्या करना है? बस देखने वाली बात है कि इससे पहले में क्या था कि दहाई अक्षर में 5 था, अब इसमें क्या है कि इकाई अक्षर में 5 है। तो जैसा कि अभी हम बताएं कि जो यूनिट प्लेस में जो 5 है, तो इसको बनाने का कुछ अलग ट्रिक था। इससे पहले वाले में क्या था कि दहाई अंक वाले को में मतलब देखते थे कि 5 है, तो उसका अलग ट्रिक था। जैसे कि इससे पहले बताया था ना कि जैसे कि 53, तो इसका इसमें दहाई अंक पे 5 था और इस क्वेश्चन में इकाई पर 5 है। तो इसको बनाने के लिए क्या था कि इसका सीधा स्क्वायर करके डबल डिजिट में रखते थे, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। और इसमें क्या करते थे कि 5 का स्क्वायर है करने के बाद 1 जोड़ देते थे, तो 5 का स्क्वायर किए 25 और 1 जोड़ दिए तो हो गया 26। 26 9 इसका आंसर हुआ यार। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं करना है। इसमें क्या है कि इकाई अक्षर पे 5 है। जब इकाई अक्षर पे 5 है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल ही 5 का स्क्वायर लिखिए, नीचे 25, और उसके बाद दो में इसमें क्या होगा कि जो दहाई अक्षर है इसमें 1 जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद उसका गुना कर दीजिए 2 से। जैसे कि 2 है, 2 में 1 जोड़ दिए और इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 1 3 है, और 3 में 2 से गुना किए तो हो गया 625। तो ये आपका कितना सिंपल निकल गया, कितना? 25 का स्क्वायर 625। कैसे निकला कि 5 का स्क्वायर करके 25 लिख दिए, और 2 में क्या था, दाएं 1 में 1 जोड़ कर 2 से गुना कर दिए, इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखिए 5 का स्क्वायर करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 25, और इसमें जैसा कि बताया कि 1 जोड़कर और इसी से, यानी कि यहाँ पर क्या किए थे कि 2 में 1 जोड़कर 2 से ही गुना किए थे ना, क्योंकि ये 2 था, इसलिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें 1 जोड़ देंगे और इसी अंक से 3 और 3 से ही गुना कर देना, यानी कि 3 में 1 जोड़कर 3 से ही गुना कर देना है। तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4, और 4 में 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12। 12 25 आपका 35 का स्क्वायर हो गया। तो कितना सिंपल था ये, मतलब स्क्वायर निकालना जिसका इकाई अक्षर पे अगर 5 रहता है, इकाई अंक 5 रहता है। तो अब इसी 75 को देख लेते हैं। 75 75 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो इकाई अक्षर पे 5 है इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और इसमें क्या करते थे कि 1 जोड़कर इसी अंक से गुना करते थे, यानी कि 7 में 1 जोड़कर और 7 से ही गुना कर देना है। 7 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, और 8 में 7 से गुना कर देंगे 56, और 56 25 आपका 75 का स्क्वायर निकल गया। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि अभी हम 2 डिजिट बनाने का कुछ ट्रिक बताए, उसमें से ये जो इकाई अक्षर पे 5 था और एक में दहाई अंक अक्षर पे अंक प्लेस पे 5 था, उस दोनों का निकालने का और सिंपल तरीका था कि जो कि आपको सेकेंड में ही आंसर आ जा रहा था। लेकिन इससे पहले जो मेथड 1 और मेथड 2 बताए थे 2 डिजिट निकालने के लिए, ये क्या था कि सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन 2 डिजिट के सब पर लागू होते हैं, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ इसी मतलब चुनिंदे क्वेश्चन पर ही लागू होते हैं। इसीलिए भी अभी हम बताए थे, इससे पहले बोले आपको कुछ बताए थे कि एक ट्रिक जो है ना सारे क्वेश्चन पर लागू नहीं होता है, यानी कुछ कुछ क्वेश्चन पे मतलब अपवाद जिसको होते हैं उस पर लागू नहीं होते हैं। तो और जैसा कि आज हम 3 डिजिट वाला क्वेश्चन जो है कि बताने जा रहे हैं, तो 3 डिजिट वाले क्वेश्चन बनाने का भी बहुत सिंपल तरीका है। बस आपको कुछ जो बेसिक स्क्वायर है ना उसको याद रखना होगा। बेसिक स्क्वायर में याद रखने का क्या था कि जैसे कि आपको 11 से कम आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर रूट याद रखने अगर रखते हैं तो इससे क्या होगा कि हमें उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मतलब बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, जिससे कि हम एग्जाम में लिख देंगे और उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन बनाने में हमको हेल्प मिलेगा। तो जैसे कि हम 3 डिजिट का क्वेश्चन मान लेते हैं कि कुछ भी, अब जैसे कि ले लेते हैं 125, इसका निकालना है स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर निकालने के लिए अगर हम करने जाएं 125 से गुना 125,
तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो अभी हमने इससे पहले 2 डिजिट वाले में मेथड सेकेंड मेथड जो हम पढ़े थे उसमें क्या किए थे कि दहाई अक्षर को जीरो बनाने के लिए जोड़ना या घटाना रहता था। तो इसमें वही चीज़ करेंगे कि चलिए इसमें दोनों को क्या करेंगे कि जीरो बनाने का प्रयास करेंगे, या तो हम जोड़कर जीरो बना देते हैं या तो घटाकर जीरो बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 25 है तो हम इसमें 25 को घटा देते हैं। जब 25 को घटा दिए तो 25 को नहीं जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 को घटाए 25 को जोड़ेंगे तो ये आपका मेरा 100 हो गया, और यहाँ पर हो गया 150। जब और एक चीज़ बताया थी कि जितना जोड़ते हैं जितना घटाते हैं उसी का स्क्वायर लिखते हैं। तो 25 का स्क्वायर जोड़े 25 का स्क्वायर घटाए तो हो जाएगा 25 और 25 625। इतना आपको याद रखना होगा। ये बेसिक में आ जाता है कि कुछ ना कुछ हमको याद करना पड़ेगा। अब जैसे कि आइए, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा ना कि हम 100 से डिवाइड देंगे। इससे पहले 2 डिजिट वाले में क्या करते थे कि हम 10 से डिवाइड देते थे, लेकिन इसमें 100 से डिवाइड देंगे। तो क्यों 100 से डिवाइड देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन को आसान करना है। हम 10 से भी डिवाइड देके हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 100 से डिवाइड देंगे। और जब जैसे ही यानी नीचे में जितना जीरो रहेगा इसके वाले में उतना अंक स्थिर रहेगा, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और बाद वाला अंक को हम इधर कैरी लाएंगे, बाद वाले अंक को कैरी लाएंगे। और जितना जीरो रहेगा, अगर हम यहाँ 1 जीरो देते तो यहाँ पर हम क्या करते कि सिर्फ 1 स्थिर आता और 62 इधर कैरी आता। लेकिन हम यहाँ पर 2 जीरो दे रहे हैं तो यहाँ पर 2 अंक कैरी होगा, मतलब 2 अंक स्थिर रहेगा और 6 को इधर कैरी लाएंगे, इधर मतलब कि लाकर जोड़ेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 150 में 1 से गुना करेंगे तो ये मेरा 150 ही रह जाएगा। और ये 6 को जोड़ना था तो क्या करेंगे कि 6 को इधर ला के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156, और ये 25 का 25 उतार देंगे तो हो जाएगा कितना, 15 625 आपका 125 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा 3 डिजिट निकालने का मतलब तरीका, मतलब ट्रिक हुआ, सिंपल ट्रिक हुआ। अगर इसी को प्रैक्टिस करते जाएं तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान और बहुत सिंपल आपको दिखेगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चन को और मतलब अभी प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं क्या 245, तो 245 लेते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालना है। तो अभी हम क्या बोले थे कि हम जीरो के नज़दीक पहुंचाते हैं। तो हम क्या, अगर हम इसमें 45 को घटा दें या 45 को जोड़ दें तो कितना, 45 का अब हमको स्क्वायर भी याद नहीं रह पाएगा, हम कितना स्क्वायर याद रख पाएंगे। तो हम ये नहीं करेंगे। इसमें 45 का है तो लीजिए ना, हम इसको पूरा क्यों घटाएं, हम सिर्फ 5 को ही जोड़कर और 5 को घटाकर कम से कम इसको तो हम जीरो बना सकते हैं, कम से कम ये 5 को तो हम जीरो बना सकते हैं। बस यही ध्यान देने वाली बात है कि अगर घबराएंगे तो होगा नहीं, ध्यान देना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि हम किससे कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 जोड़ दिए और 5 घटा दिए तो ये क्या हो जाता है मेरा कि 250 हो जाता है, और इधर मेरा हो जाता है 240। और जैसा कि बताया थे जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर 5 को अगर हम किए हैं तो 5 का ही स्क्वायर लिखेंगे 25, और यहाँ पर हम देंगे 100 से मतलब भागा देंगे। 100 से भागा इसलिए देंगे, अगर हम 100 से दिए हैं तो ये पूरा का पूरा स्थिर रहेगा, यानी कि इसमें कैरी इधर कुछ नहीं आएगा, इसमें कैरी नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ 2 जीरो था, अगर हम ये 1 जीरो देते तो यहाँ से 1 कैरी आता, लेकिन यहाँ 2 जीरो है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए रखे हैं। तो ये देखिए 0 का 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब हम 25 और 24 को गुना करेंगे तो ये मेरा 600 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने के लिए भी ट्रिक है, बहुत सा ट्रिक आते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करने के लिए, वो भी अगर जरूरी पड़ेगा तो हम आगे क्लास में आपको क्लास लेकर एक पूरा सेपरेट क्लास लेंगे मल्टीप्लाई सिखाने के लिए, ताकि शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई सीख सकेंगे। लेकिन खैर अभी हम ये स्क्वायर सीख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। 25 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। 600 में ये 25 को डायरेक्ट लाकर इसको उतार दीजिए, और ये देखिए 625 आपका 245 का स्क्वायर निकल गया। तो ये चलिए मिटा, तो ये क्या है कि अब कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं 3 डिजिट वाले में। बस थोड़ा सा आपको बेसिक जो स्क्वायर है उसको याद रखना है, जब तक याद रखेंगे नहीं जब तक ये बनेगा नहीं। एक क्वेश्चन हम फिर से प्रैक्टिस के लिए लेते हैं 336। अब इसमें देखिए क्या करना है कि हमें 100 या 50 के नज़दीक लाना है। ये 36 है,
या तो इसको 36 को घटाकर पूरा 100 के नज़दीक ला के 300 कर सकते हैं, लेकिन 300 करने में क्या दिक्कत है कि हम 36 का फिर स्क्वायर हमको याद नहीं रहेगा। तो 36 का स्क्वायर याद नहीं रहेगा, फिर ये हम फंस सकते हैं, यानी कि फिर मेरा टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन क्या करेंगे कि हम 50 के नज़दीक लाते हैं। 50 के नज़दीक लाने के लिए 14 जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर जितना जोड़े हैं उतना ही घटाएंगे। 50 के नज़दीक इसलिए कहते हैं कि कैलकुलेशन आसान होना चाहिए, बस जितना आसान कैलकुलेशन होगा उतना आसान तरीके से कोई भी चीज़ बनेगा। तो हम ये 50 के नज़दीक लाते हैं तो ये मेरा हो जाता है 350 और ये फिर गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 322 और बगल में 14 घटाए थे, 14 जोड़े थे तो 14 का ही स्क्वायर बगल में लिखेंगे। 14 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 196। अब हम 100 से डिवाइड देंगे। जैसे ही 100 से डिवाइड दिए हमको दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि ये 96, यानी कि 2 अक्षर जो है ना मेरा अस्थिर रहेगा, ये चेंजिंग नहीं होगा और ये मेरा कैरी आएगा, यानी कि ये इधर आकर जुटेगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया और ये 35। तो हम इसको 35 5 से काटते हैं 35 तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 पंजे 35 और ये 5 से काटते हैं 10 तो 2 बार में कट जाता है। अब इसको काटिए 2 से तो 16 दूनी का 32, 2 एक कम 2 161 और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 एक कम 7, 7 छक 42 का 2 4 हासिल और 7 4 11। ये मेरा 11 27 आ गया। अब जैसा कि बताएं कि एक इधर आके जुड़ता है तो एक जो यहाँ कैरी गया था इसमें जोड़ते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 11 28 और ये 96 का 96 यहाँ उतार देंगे तो देखिए कितना 11 28 96 मेरा 336 का स्क्वायर निकल गया। तो ये मतलब लगेगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें बहुतों चीज़ें में दिमाग में ही करना होगा, मतलब अंदर अंदर मन में कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान लगेगा। तो जब तक इतना प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। अगर ट्रिक है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्लस ट्रिक को याद करना भी ज़रूरी है। जब तक याद नहीं रहेगा कि कौन सा ट्रिक कहाँ काम करेगा तब तक बनेगा नहीं। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन और लेकर अभी हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ होमवर्क के रूप में देंगे ताकि उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा ताकि हम देख सकें कि आप लोग सही से सीख पा रहे हैं या नहीं। एक क्वेश्चन को ले लीजिए, आइए 878 लेते हैं। 878 का स्क्वायर, ये देखिए ये तो मेरा अब 1000 के नज़दीक आ गया। तो अब इसमें कहा जाएगा ना कि मतलब इतना आसान, इतना कैलकुलेशन, इसी के लिए बताया कि ट्रिक जो इतना आसान है ना कि हम 878 का गुना करने जाए तो बहुत हार्ड हो जाएगा। लेकिन करना क्या है कि 878 में अभी हम बताए थे 100 के नज़दीक लाना या 50 के नज़दीक लाना, तो इसमें हम 22 जोड़ देते हैं और 22 घटा देते हैं तो ये मेरा 900 के नज़दीक आ जाएगा, यानी 100 के नज़दीक आया ना, बस वही करना था। 100 के नज़दीक लाना था या 50 के नज़दीक, हम घटा कर भी 50 के नज़दीक ला सकते थे, लेकिन घटाने में हमको 28 घटाना पड़ता और जोड़ने में 22 जोड़ना पड़ रहा, यानी जिसका स्क्वायर हमको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, उतना आपको याद करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये 900 हो गया और इसमें अगर 22 घटा देंगे तो हो जाएगा मेरा 856 और उसके बाद 22 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। 22 का स्क्वायर जो है जितना जोड़े थे जितना घटाए थे, यानी 22 जोड़े थे 22 ही घटाए थे तो 22 का ये स्क्वायर लिखना पड़ेगा तो हो जाता है 484। तो यानी जितना जोड़ते हैं उतना घटाते हैं, उसी का स्क्वायर वहाँ लिखते हैं, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे और उसी का स्क्वायर लिखेंगे, बगल में लिख के रखेंगे ताकि आगे कैलकुलेशन में काम करे। अब क्या करेंगे कि इसको 100 से फिर डिवाइड देंगे। 100 से डिवाइड दे यानी कि फिर यहाँ देखिए दिमाग में हिट करेगा कि डबल जीरो आया, यानी यहाँ पर 2 अक्षर जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज नहीं होगा तो एक अक्षर क्या होगा कि वो मेरा यहाँ कैरी आएगा, ये आकर इधर जुटेगा। अब काटिए, 9 0 से 0 कट गया। अब ये 9 और 856 में मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे देखिए 6 नमा 54 के 4 और 5 हासिल, 9 5 45 45 5 50 का 0 और 5 हासिल और 9 8 72 5 77 कितना आ गया, ये आपका 7704 आया ना, 7704 आ गया। और क्या था कि ये 4 को इधर लाकर जोड़ना था
तो ये 4 को इसमें जोड़ देंगे तो देखिए कितना आता है 77 शून्य, और ये 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और ये 84 जो सेम रहेगा सेम इसको उतार देंगे 84। ये आपका 878 का स्क्वायर हो गया। तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है और ट्रिक से कितना आसानी से हम स्क्वायर निकालना 3 डिजिट का भी सीख लिए और 2 डिजिट का भी सीख लिए। अब इससे आगे बस कुछ नहीं, अब प्रैक्टिस करते जाएंगे, सारा क्वेश्चन खुद ब खुद आसान होते जाएगा। जब तक प्रैक्टिस होगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। तो आइए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे कि बनाइए कि 445 का स्क्वायर। अब हम कुछ होमवर्क के रूप में ले लेंगे ताकि उसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। तो आइए हम कुछ होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क ले लेते हैं क्या, 156 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 445 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 358 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 936 का स्क्वायर निकाल लीजिए, और एक और देते हैं कि 700 कितना लीजिएगा, 772 ले लीजिए, 772 का स्क्वायर निकालिए। कम इतना स्क्वायर निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद इसका आंसर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन भी देंगे और प्लस और एक बार समझाएंगे, रिवीजन कर लेंगे तो आसानी समझ में आएगा। बस सारा खेल प्रैक्टिस का ही है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा जब तक कोई उपाय नहीं है। और हाँ, एक चीज़ होगा कि कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको कम से कम ओठ पर आना चाहिए ताकि उसको भूलना नहीं चाहिए। 1 से 30 तक का बेसिक आता है, इतना आपको याद करना ज़रूरी है। तो अगर वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मतलब ये क्या कहते हैं कि आगे शेयर कीजिए और कमेंट में भी मतलब जवाब बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।